लेट्स सी द क्वेश्चन बेटा, क्या बोलता है ये क्वेश्चन, है ना। आपको बताना है कि y इक्वल टू दिस लाइन, ये लाइन है, एक लाइन रिप्रेजेंट करती है, ये लाइन कौन से क्वाड्रेंट से होके पास होती है ये बताना है अपन को। तो इस लाइन की इक्वेशन बनाएंगे, पहले पहले तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये क्या लिखा हुआ है ना। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, अगर ये सिंप्लीफाई हो जाएगी तो इसका ग्राफ बन जाएगा। तो अगर आप देखो साइन एक्स इंटू साइन, ये दूसरा एंगल है, तो एक साइन ए और साइन बी लिखा, अगर मैं इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दूं, 2 का डिवाइड कर दूं, तो काम हो सकता है। तो जैसे ही अपन ने 2 का डिवाइड करा और 2 का मल्टीप्लाई, तो 2 साइन ए साइन बी हो गया। तो 2 साइन ए साइन बी क्या होता है, ये फॉर्मूला आप देखें, 2 जैसे कि 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला, ये होता है कॉस ऑफ ए माइनस बी माइनस ऑफ कॉस ए प्लस बी, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो ये लगाएंगे तो अपना कितना आएगा, कॉस ऑफ ए माइनस बी, तो दिस माइनस दिस, तो माइनस के 2 बचेगा, तो कॉस में तो निगेटिव चलता नहीं, खा लेता वो माइनस, है ना। माइनस ऑफ कॉस कितना आएगा, दिस प्लस दिस, तो कितना आएगा 2 टाइम्स ऑफ एक्स आएगा, प्लस का 2 आएगा, ये आ चुका, राइट। और माइनस से कितना है, साइन स्क्वायर ऑफ एक्स प्लस 1, ये है। अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे एंगल देखो डबल हो गया, तो ये कितना आएगा, y इक्वल टू 1/2 और cos ऑफ कितना है 2, तो ये रेडियन में है ना, जब तक डिग्री ना रहती तो रेडियन ही माना जाता है, ठीक है। अब ये क्या लिखा, माइनस के कितना आ जाएगा, ये 2 बाहर है, cos ऑफ, ध्यान सुनो 2 कॉमन ले लो, तो x प्लस 2 हो गया डबल एंगल, तो x प्लस 1 बचा। अच्छा, अब आपको इसको ऐसा एंगल खोलना है कि साइन, जैसे कि साइन का एंगल कितना है, x प्लस 1 है, और यहाँ पे एंगल कितना है 2 टाइम्स ऑफ एक्स में, तो cos 2a का फॉर्मूला खुल जाएगा। तो cos 2a का फॉर्मूला खोलते हैं तो कितना आ जाएगा जी, y इक्वल टू 1/2, और ये कितना है cos 2, हाँ इसका फॉर्मूला खोलते हैं साइन के फॉर्म में, तो कितना आएगा माइनस 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, तो माइनस ऑलरेडी है तो कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 2 साइन स्क्वायर कितना आएगा, एक्स प्लस का 1 आ जाएगा, ये ब्रैकेट के अंदर है। और माइनस में कितना है अपने पास, साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1। अगर आप ध्यान से देखोगे कुछ टर्म्स कट रहे हैं, ये अंदर जाएगा तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा, cos 1/2 है, तो कितना है cos 2 हो जाएगा, और ये अंदर जाएगा तो ये कितना आएगा -1/2, और ये अंदर जाएगा तो कितना आ जाएगा, प्लस का साइन स्क्वायर एक्स प्लस के 1, और माइनस के कितना है साइन स्क्वायर एक्स प्लस के 1। देखो ये कट गया, अगर आपने ध्यान से देखा होगा ये वाला टर्म्स कट गया, तो बच्चा कितना y इक्वल टू 1/2 cos 2 माइनस 1 अपॉन कितना है 2। अगर आप ध्यान से देखो ये वाली वैल्यू आ गई, अगर आप ध्यान से देखो cos 2 की वैल्यू कितनी भी हो जाए तो नेगेटिव होता है, 2 मतलब कितना होता है 120 डिग्री से थोड़ा सा कम होता है, तो ये नेगेटिव आएगा, तो ये वैल्यू क्या लिखी है ओवरऑल, नेगेटिव लिखी है। तो अगर कांस्टेंट है, x तो है नहीं, तो y इक्वल टू समथिंग कांस्टेंट नेगेटिव, जैसे मैं आपसे वो ग्राफ बनाता हूँ, थोड़ा सा आपको याद दिला देता हूँ, किसी का भी ग्राफ बनाते हैं अपन कि y इक्वल टू समथिंग माइनस के कांस्टेंट, है ना, कांस्टेंट का नेगेटिव कांस्टेंट का ग्राफ, तो कहां बनता है इसका, बिलो दी क्या होता है, एक्स एक्सेस बनता, ये वाला ग्राफ ऐसा बनता, है ना। और वो कौन से क्वाड्रेंट में होगा, एक तो फोर्थ वाले में होगा और एक क्या होगा थर्ड वाले में। तो अपन ने जब इसको सिंप्लीफाई करा y वाले पार्ट को, तो y क्या रहा, ये देखो 1 माइनस करने से ओवरऑल नेगेटिव आएगा, क्योंकि ये ऑब्वियस सी बात है, ये नेगेटिव माइनस तो पूरा नेगेटिव आ रहा, पूरा नेगेटिव है, तो y इक्वल टू नेगेटिव आ रहा, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा और थर्ड क्वाड्रेंट से ये लाइन पास हो गई, तो फोर्थ और थर्ड, तो इसका बी इज द राइट आंसर। आई होप आप समझ गए होंगे, तो थैंक यू सो मच, है ना।